के ऐसे मिनी पंप की जिससे अधिकारी भी चौंक गए। सड़क के किनारे, हाईवे पर और कस्बों में तो पेट्रोल पंप आम बात है, लेकिन घर के अंदर पेट्रोल पंप, यह मामला मुरादाबाद से सामने आया है, जहां पर डीजल की बिक्री घर के अंदर बिना लाइसेंस, बिना सुरक्षा और बिना किसी कानून की परवाह के चल रही थी। अब सवाल उठता है, इतने दिनों तक प्रशासन की नजर आखिर इस पर क्यों नहीं पड़ी? क्या आपका गांव या गलियों में भी ऐसे अवैध डीजल चोरी छिपी बिक रहा है? और अगर कोई हादसा होता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस खुलासे ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही साथ अधिकारी भी इसको देखकर सन्न रह गए। देखते हैं अवैध मिनी पंप की पूरी कहानी। रिपोर्ट। सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे, कस्बों के अंदर तो आपने कई पेट्रोल पंप देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी के घर के अंदर पेट्रोल पंप देखा है? मुझे पता है, ये सुनकर आप सन्न ही रह गए होंगे। मुरादाबाद, जहां पर डीजल बिकने लगा है घरों के अंदर, ना लाइसेंस, ना सुरक्षा, ना कानून का डर। और सवाल ये, क्या आपके गांव, आपकी गली में भी कोई घर बना रहा है अवैध पेट्रोल पंप? जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों को एक युवक द्वारा ये जानकारी दी गई कि गांव में भरी आबादी के बीच ये पेट्रोल पंप चलाया जा रहा है, जिसके बाद जिला पूर्ति विभाग ने टीम बनाकर वहां पर छापा मारा तो सूचना सही पाई गई। जो नकली पेट्रोल पंप वहां पर चलाया जा रहा था वो बिल्कुल असली पेट्रोल पंप की तरह नोजल के जरिए लोगों को पेट्रोल बांट रहा था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासन को भी चौंका दिया। यहाँ एक घर के अंदर पूरी तरह से डीजल पंप चलाया जा रहा था। डिजाइन बिल्कुल असली फ्यूल स्टेशन जैसे, नोजल, मशीन और खुलेआम डीजल की बिक्री। यह मार्केट दलपतपुर करणपुर मार्ग पर अवैध रूप से एक डीजल पंप स्थापित करके उसमें खरीद बिक्री किया जा रहा है वहाँ से डीजल पंप, जिसका उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। चलिए आपको बताते कि आखिर खुलासा कैसे हुआ। आपूर्ति विभाग को एक गोपनीय सूचना मिली। सूचना थी दलपतपुर इलाके में सस्ता डीजल मिलने की। एक व्यक्ति अपने घर से सस्ते दामों पर डीजल बेच रहा था। बस फिर क्या था, जिला पूर्ति विभाग की टीम हरकत में आई और सीधे पहुंच गई मौके पर। घर के अंदर लगी थी डीजल भरने की मशीन। नोजल से ऐसे भरा जा रहा था डीजल जैसे कोई अधिकृत पेट्रोल पंप है, लेकिन हकीकत में ना कोई लाइसेंस, ना ही कोई सुरक्षा मानक, यानी नियम कानून को सीधे ताक पर रख दिया गया। जिला पूर्ति विभाग द्वारा मुंडा पांडे कोतवाली में आरोपी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया। वहीं जिला पूर्ति विभाग द्वारा हजारों लीटर डीजल को जब्त कर कार्रवाई के लिए मुंडा पांडे पुलिस को एक एप्लीकेशन दी गई है। जांच में सामने आया कि डीजल पेट्रोल पंप से भी सस्ता डीजल बेच रहा था। अब सवाल उठता है, इतना सस्ता क्यों? आशंका है कि डीजल में मिलावट की गई। टीम ने तुरंत डीजल के सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए गए। एक टीम बना करके पूरी इसकी जांच की गई मौके पर, और जांच के दौरान एक घनी आबादी के बीच में एक डिस्पेंसिंग यूनिट स्थापित पाया गया। इसमें 2 टैंक भी स्थापित पाए गए 950 लीटर के। उसकी जांच करने पर उसके द्वारा उससे बिक्री भी किया गया। डीजल की पर्ची पाई गई। उसके पास न तो डीजल का कोई लाइसेंस पाया गया और न तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी कोई एनओसी पाई गई, और कोई भी अभिलेख जो न विस्फोटक लाइसेंस पाया गया। उसके द्वारा अनधिकृत रूप से एक डिस्पेंसिंग यूनिट स्थापित करके उससे अवैध डीजल का कारोबार किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान अवैध डीजल मशीन को तत्काल बंद करा दिया गया। घर में चल रहा है मिनी डीजल पंप सील कर दिया गया। आरोपी का नाम पता दर्ज किया गया और मुंडा पांडे थाने में मामला दर्ज कर दिया गया। तैनीर सन ऑफ आमिर, ये दलपतपुर का रहने वाला है। ये अपने घर के अंदर से विदाउट अथॉरिटी, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट वहाँ पे एक मशीन लगा करके और उससे डीजल बेच रहा था। इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो व्यक्ति है उसके विरुद्ध जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, जो भी उसके विरुद्ध आवश्यकता होगी, उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजमी सी बात हो जाती है। इतने दिनों से प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी? अगर कोई हादसा हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? आग लगती तो कितने लोग चपेट में आते? इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में चर्चा और चिंता दोनों है।
कुछ लोग पूछ रहे हैं कहीं उनके आसपास भी ऐसा कोई अवैध कारोबार तो नहीं चल रहा है? क्या मिलावटी डीजल लोगों की गाड़ियों और जान दोनों से खिलवाड़ नहीं है? क्या अवैध डीजल बिक्री के और भी अड्डे गांव में छुपे हुए हैं? और कब तक घर बनते रहेंगे पेट्रोल पंप और कानून देखता रहेगा? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब बात कर लेते हैं